नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। जब से चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है तब से ईडी और सीबीआई लगातार उनसे सवाल जवाब कर रही हैं, लेकिन पी चिदंबरम जांच एजेंसियों के सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच कर रही दोनों जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी का अभी तक यह आरोप रहा है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया और हर सवाल का गोलमोल जवाब ही दिया है। बेशक चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर हों, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए उनसे वो सच उगलवाना सबसे बड़ी चुनौती है जिन फाइलों में सौदों के बड़े राज छुपे हुए हैं। और चिदंबरम उन दस्तावेजों को सीबीआई के सामने पेश करने की बात भी कह चुके हैं। दरअसल जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि रिमांड के दौरान चिदंबरम से वित्त मंत्रालय के अहम दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये दस्तावेज हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि चिदंबरम पहले भी ऐसे दस्तावेज सीबीआई को देने से बचते रहे हैं जिसमें असली बात छिपी हुई है। गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई का पक्ष रखते हुए दलील दी थी कि चिदंबरम ने कुछ दस्तावेज एजेंसी को मुहैया कराने थे। चिदंबरम ने सीबीआई को भरोसा दिलाया था कि वो 6 जून 2018 को सभी दस्तावेज साथ लेकर आएंगे, लेकिन उस दिन पूछताछ में शामिल होने के लिए चिदंबरम आए थे, मगर उन्होंने एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया। साथ ही सीबीआई ने उनके सामने जो दस्तावेज रखे उन्होंने उन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जांच एजेंसी के मुताबिक ये बहुत अहम दस्तावेज हैं और 2007-2008 में वित्त मंत्री रहने के दौरान उनके दफ्तर से भी दस्तावेज जारी हुए थे। हालांकि इन पर चिदंबरम के दस्तखत नहीं थे, लेकिन कागजात के किनारे पर कुछ लिखा हुआ था जिनका संबंध वित्त मंत्री से था। तो वहीं जांच एजेंसी ने मनी ट्रेल की एक सूची भी तैयार की है जिसमें कार्ति चिदंबरम के कथित तौर पर घूस लेने के करीब 67 पन्ने की एक फाइल भी शामिल है। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि कार्ति ने अपने पिता के दम पर आईपीसी और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया है। साथ ही रिमांड के दौरान विदेश में चिदंबरम परिवार की जो चल अचल संपत्तियां हैं उसके कई दस्तावेज जांच एजेंसी ने हासिल कर लिए हैं। इनमें दर्जनों मुखौटा कंपनियां और फर्जी खाते शामिल हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी मामले में सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार न करने के लिए कहा, लेकिन सीबीआई मामले में कोई राहत नहीं दी, यानी कि पूर्व वित्त मंत्री 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जांच एजेंसियां पी चिदंबरम से असली सच उगलवाने में कितनी सफल होती हैं और पी चिदंबरम एजेंसियों के सवालों के कितने जवाब देते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।